महाराज अंधेरा आता है, छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा आता है, काया साथ छोड़ देती है, और अंत समय आता है तो माया साथ छोड़ देती है। भले काया साथ छोड़ दे, भले छाया साथ छोड़ दे, भले माया साथ छोड़ दे, पर तुमने जो कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाया है वो कुबेरेश्वर बाबा साथ नहीं छोड़े। तुमने शिव जी की जो आराधना करी, श्रावण के महीने में जो शंकर भगवान की आराधना में डूबे हो, शिव आराधना कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में, अपने मोहल्ले में शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर हर हर महादेव कह रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर रहे हो। जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती, ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रहे, मुझ में। इसलिए शिव मंदिर में 3 ताली का नाद किया जाता है। शंकर के मंदिर में कभी भी जाओ और आप ताली का स्मरण 3 बार, जब बाबा के मंदिर में हम ताली बजाते हैं, ताली का नाद करते हैं, बाबा का हमारे ऊपर ध्यान चले जा। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, पक्षी उड़ जाता है। शिव मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी वासना, ये ताली के नाद से चली जाती है और शिव का ध्यान हम पर पड़कर हमारा कल्याण हो जाता है। शिव का, शिव की आराधना। शिव जी का ध्यान परिवर्तन एक स्मरण में आया। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है, 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 सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है, पार्वती मेरा भोला जगत में सबसे निराला है। सब गाइए।
भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, जटा में गंगा की धार जगत में बनता सहारा है। जटा में गंगा की धार जगत का बनता सहारा है। पार्वती तेरा बोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया है। माथे पे चंदा तिलक जगत में उजियारा फैलाया है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला 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 है। सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती तेरा बोला जगत सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। महादेव हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, विनती। हार हार महादेव बाबा को अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, निवेदन करें, भाव से प्रार्थना करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से श्रवण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहें और दिल से प्रार्थना करें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओगड़दाना त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। पार्वती जी प्रकट शिव को रिझाने का एक तरीका 3 बार ताली का नाद शिवालय में करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कृपा जरूर करते हैं। उनकी दृष्टि हम पर जाती है। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद कर। क्या है हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, बस केवल ये। कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। हे बाबू इधर आ, हे रामू इधर आ।
ए नानू इधर आ, ए इधर आ, हमेशा। अरे माँ, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा, अरे काय की फालतू की बात करता, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तो तू छोटा सा रखा है, छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात कर, तू फालतू की बात मत करा कर, मतलब तू फालतू की बात, मतलब छोटा ही है भैया, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है। चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है, क्या काम आ गया, मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो, तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो, उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बना कर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम बूढ़ा है, काहे का बूढ़े हो गए, अभी बड़े बैठे हैं, और बड़े बैठे हैं तब तक तुम छोटे हो, उसमें क्या। तो माता पिता गुरु और शिव भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला भी हमेशा याद रखना, किसी के दरवाजे पर रोज जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, पर मेरे माता पिता और गुरु और शिव के दरवाजे पर जब भी जाओगे तो मान नहीं घटेगा, हमेशा मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मान बढ़ता है, घटता नहीं। उसके दरवाजे पर जाओ, उसके दरवाजे जाओ, उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल लेकर पहुंचो। कुबेरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊँगा जाऊँ। एक बहन बैठी है, मेरा नाम संत राम, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नगीना गांव का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आपकी कथा जब बड़ौदा गुजरात में चल रही थी तो मेरी धर्मपत्नी अंकिता ने मुझसे कहा कि चलो कथा सुनने चलना है। तब मैं आपको जानता ही नहीं था। उसने आपका फ़ोटो दिखाया और कहा ये महाराज जी हैं, कथा कहते हैं, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कथा सुनने के लिए कुछ देते हैं क्या? नहीं महाराज नहीं देते हैं, पर जो कथा सुनता है तो बाबा देता है। क्या ऐसा होता है? मैं कभी विश्वास नहीं करता था। मेरी पत्नी ने आपका फ़ोटो दिखाया मोबाइल में, मैं कथा में जाकर बैठ गया पत्नी के साथ में। गुरुजी, किराए के मकान में रहता था, पंडाल में कथा सुना, किराए के मकान में रहता था। बस बाबा से इतना कहा कि हमारी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, किराए के मकान में रहता हूँ, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना कुछ है, कुछ कृपा करो। बैठ गए, कथा सुना। कथा सुनकर ऐसा लगा कि मेरा महादेव कथा के पंडाल में कुछ देर के लिए आता है, हमारे बीच में बैठता है और हमारे मन की बात सुनकर जाता है। मैंने ये अनुभव खुद किया गुरुदेव, और कथा के पंडाल से मैं चला गया। आपने कहा था जो कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करता है उसको 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, सूरत में हम किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा की कृपा से खुद का घर है, गाड़ी है, ग्रस्त जीवन में सब कुछ आ गया और बाबा की कृपा से भंडार भर गया। ये शंकर। एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, मैं राजेश कुमारी, श्री सुनील कुमार है पति का नाम, मैं आगरा
अलवतिया से आई हूं। एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महिमा होती है। सही में एक बात कहना चाहती हूँ, लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ और बाबा पर विश्वास कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा लॉकडाउन से सुनी। घर के अंदर बाबा की कथा का रसपान हमारे यहाँ चलता रहता। गुरुदेव, 2 किलोमीटर दूर शिवालय था भगवान शंकर का, वहाँ जाते पूजन पाठ करते। एक दिन भाई की परीक्षा का समय था और भाई ने एग्ज़ाम देने के लिए गया, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तीसरी बार परीक्षा केंद्र जाना था, बीच में गाड़ी खराब हो गई, नहीं जा पाया, परीक्षा छूट गई। मेरा भाई हार चुका था। तब मेरे माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा के धाम जाकर बाबा से विनती करो, कुबेरेश्वर बाबा से, और बाबा के धाम आकर विनय करना। शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई CHO नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी है, अविनाशी विनाशी। संपूर्ण विश्व का वो कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का वो उद्धार करने वाला वो शिव है। उसको पुकारो, दिल से करी गई विनती, दिल से करा गया प्रार्थना, दिल से करी गई विनय कभी खाली नहीं, कभी खाली। और हम वैसे सुन लो क्या बोल रहे हैं। माइक दे, ऐ कार्डलेस दो। हाँ जी जी, शंभू। हेलो। हम सोनकत से हैं, जैन समाज से। मंदिर जाते थे तो लोग ताना मारते थे, शिव मंदिर क्यों जाते हो, पर जो बाबा के मंदिर से जाने लगे, जब से हमारा काम सफल होने लगा है शिव कृपा, बाबा की कृपा। और 10 साल से हम कुबेरेश्वर धाम आने की सोच रहे हैं, पर आज हमारे वो ममता आंटी लेके आई है हमको। बाबा की कृपा है। कहाँ है ममता आंटी? वो भी पीछे बैठी। चलो बधाई आपको, बैठिए। श्री शिवाय, नमस्कार। देखिए, भले दुनिया कितना भी ताना दे, अपशब्द कहे, कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर सबको साधे। ऐसा नहीं कि हम कोई का अपमान करें या किसी को अपमानित, सब। हमारे घर में जेठ भी रहता है तो जेठानी भी रहती है, तो सास भी रहती है, देवर भी रहता है, सब रहते हैं। नमोकार मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो शिव की ही स्तुति है, और शिव का भी जाप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र ही है। राम कह रहे हैं तो शिव है, कृष्ण कहें तो शिव है, सब शिव का ही एक प्रतिबिंब है, सब शिव। और आपने भगवत भजन में लोग कहें ताना देने दो, आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ, शिव तत्व। और दिया बाबा ने आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदारता। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदारता। बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की उदारता। और फिर कहें तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा। आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना है। एक लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना, शिव नाम को जपना।
शिव तत्व है। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, क्यों ना हयग्रीवा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भवानी माँ दुर्गा जी ने जाकर हयग्रीवा से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या दूं? कहा मेरी मृत्यु ना है, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा, मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है। माँ अम्मा जगदम्बा जगतदात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो, जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीवा है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु सीखा। मां अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात नहीं। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया, वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या करे। तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सब ने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर यह मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी आदेश, शंभु शंभु माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ आद्यशक्ति माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूंगा। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास कर